फैसलाबाद ब्यूरोक्रेसी में बड़ा तबादला। डिविजनल कमिश्नर मरीम खान का तबादला कर दिया गया है। मरीम खान को कमिश्नर लाहौर डिवीजन तैनात कर दिया गया है। उनकी जगह सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट जहांगीर अनवर को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। अपडेट करें आपको कि फैसलाबाद ब्यूरोक्रेसी में बड़ा तबादला कर दिया गया है। डिविजनल कमिश्नर मरीम खान का तबादला कर दिया गया है। मरीम खान को कमिश्नर लाहौर डिवीजन तैनात कर दिया गया है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब की लहरें मुंह जोर हो गई हैं। तेज लहरें बुलंद मौजों से कुछ भी महफूज ना रहा। झंग रोड बाईपास से नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हर तरफ सैलाब से तबाही। 100 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल हो गया। बुर्ज उमर, झंगड़ गलोत्रा, मिलदा बुर्ज, लालदा बुर्ज, बाबू राय, दशहरी काजियां का जमीनी राब्ता मुनक़ता। ठट्टा कड़मल, ठट्टा शाशु, कोट अमीर शाह, मोहम्मद शरीफ समेत कई देहातों के रास्ते भी सैलाब की नजर हो गए। भुआना के कई मकीन घरों में महसूर हो गए। खुराक का कहर पड़ गया है। भूख प्यास से बिलखते शहरियों का खुराक की फौरी फराहमी का मुतालबा भी सामने आया है। झंग में सैलाबी लहरें खतरे कई घंटी बजाने लगी हैं। दरियाए चनाब के बड़े रेले हर तरफ तबाही फैलाने लगे हैं। तेरेमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। पानी का बहाव 98,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। 18 हजारी और अहमदपुर सियाल सबसे ज्यादा मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया गया है। जिले इंतजामिया ने मुतासरीन की मदद के लिए 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। झंग में सैलाब ने फसलों को शदीद तौर पर मुतासिर किया है। कपास की 6,000 एकड़ से जायद खड़ी फसल दरियापुर्द होने लगी है। महकमा ज़राअत की 40 टीमें झंग और 18 हजारी में तैनात कर दी गई हैं। माहिरीन की किसानों को फौरी तौर पर कपास चनाई की हिदायत भी सामने आई है, जबकि शहरियों को मुतासरा इलाकों से इनखला का हुक्म भी दे दिया गया है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि झंग में ऊंचे से भी कहीं ऊंचे दर्जे का सैलाब तमाम हदें पार कर गया। दरियाई पानी ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। झंग में सैलाबी लहरें खतरे का अलार्म बन गई। दरियाए चनाब के बड़े रेले हर तरफ तबाही फैलाने लगे। आइंदा चंद घंटों में मसाइल मजीद बढ़ने का खदशा। 18 हजारी और अहमदपुर सियाल सबसे ज्यादा मुतासिर होने का इम्कान। सैलाबी रेले का तेरेमू बैराज से टकराने का खतरा बढ़ गया। जिले इंतजामिया ने मुतासरीन की मदद के लिए 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। झंग में सैलाब ने फसलों को शदीद तौर पर मुतासिर कर दिया। कपास की 6,000 एकड़ से जायद खड़ी फसलें बर्बाद होने लगी। महकमा ज़राअत की 40 टीमें झंग और 18 हजारी में तैनात कर दी गई। माहिरीन की किसानों को फौरी तौर पर कपास की चुनाई की हिदायत। शहरियों को मुतासरा इलाकों से इनखला का हुक्म दे दिया। हमारी फसलें जो है मुतासर होने का खतरा है, तो अब हमने फार्मर को जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी हमारे ग्रुप थे सब में उसको अलर्ट दे दिए, क्योंकि मैं जुम्मा हफ्ता एतवार 3 दिन बहुत ज़्यादा शदीद फ्लड का खतरा है। तो इसमें एक 40 टीमें बनाकर हमने हर गाँव में भेज दी हैं, जो कि जिम्मेदार को आगाही दे रही हैं कि वो अपना बीज का जो गंदम का इंतजाम कर रखा है उसको महफूज कर ले। अहमदपुर सियाल में भी सैलाब के खतरात और बढ़ गए। गढ़ महाराजा के बाबू पुल पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कमात, धान, जानवरों का चारा मुतासिर। रेस्क्यू 112 ने कश्तियां दरिया पर पहुंचा दी। जबकि दूसरी जानिब दरियाए चनाब बिफर गया है। किनारों पर हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चिन्योट में दरियाए चनाब के किनारे हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त कर दिए गए। सूबाई वजीर सेहत व पॉपुलेशन इंचार्ज फ्लड कंट्रोल फैसलाबाद डिवीजन ख्वाजा इमरान नजीर और सूबाई वजीर सेहत चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक ने चिन्योट का दौरा किया। इस मौका पर कमिश्नर मरियम खान, डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद भी हमरा थे। वफ्द ने TDCP, काजियां, चिन्योट बंद और दीगर मुकामात पर दरियाई पट्टी और हिफाजती बंदों का मुआयना किया। सूबाई वज़रा ने दरियाई इलाकों से शहरियों के तेज रफ्तार इन्हलाब पर जिले इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा और मौका पर मौजूद अफराद से मुलाकात करते हुए इन्हें सैलाबी खतरात से आगाह किया। उनका कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। DC ऑफिस में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सूबाई वज़रा का कहना था कि जिला चिन्योट 87 देहात सैलाबी रेले से मुतासिर हुए हैं, जबकि 33,000 के करीब अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुतासरा आबादी के लिए 12 फ्लड रिलीफ कैंप मुकम्मल तौर पर फ़आल हैं। मौजूदा सैलाबी रेला तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। चनाब की सूरत आपके सामने। हमारे लिए कल रात बहुत मुश्किल थी। वज़ीर आला साहबा के लिए भी, चीफ सेक्रेटरी साहब और हम सब लोग
कमिश्नर गुजरांवाला और डीसी हाफिजाबाद खुद मौजूद थे मौके पे। सारी रात वहाँ पे काम किया गया। आर्मी से रब्ता हमारा मुसलसल था, जब जरूरत होती तो आर्मी ने फौरी तौर पर वहाँ पे आ जाना था। हमारा मुश्किल ये थी कि 11.5 लाख क्यूसेक का पानी पहुंच चुका था। हाफिजाबाद एक भरल थ्रेट था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर रात 2 बजे वो रिट्रीव होना शुरू हुआ और ये पानी नीचे जाना शुरू हो गया। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तो अल्लाह ताला का फजल है कि सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है, लेकिन चूंकि एक बड़ा रेला जो है उसकी आमद मुतवक्का है और इस वक्त जो पानी का बहाव है वो तकरीबन चिन्योट में 6 लाख क्यूसिक के करीब है। उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला खैर रखे तो 9 लाख क्यूसिक से ऊपर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो लोगों की बड़ी मेहरबानी है, आपके ताउन से इंतजामिया ने लोगों को बर वक्त जो है वो वहाँ से मुंतकली जो है उनकी मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सुबह में मौजूद है और मुतासरीन की इमदाद के लिए वज़ीर आला जल्द खसूसी ऐलान भी करेंगी। सूबाई वज़रा का कहना था कि मीडिया नुमाइंदगान की मस्बत रिपोर्टिंग लायके तहसीन है, जबकि रेस्क्यू 11-22 का अमला जानफिशानी से हिदमात सर अंजाम दे रहा है। मुश्तरका काविशों से सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाएगा। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन चिन्योट। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे फैसलाबाद के मकाम पर दरियाए रावी बिफर कर हुआ हर शह पर हावी। कमानिया में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कमालिया में दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह बुलंद होते होते दरिया के किनारों तक पहुंच गई। करीबी आबादियों को फौरी तौर पर घर खाली करने का हुक्म दे दिया गया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू 1122 ने फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए। अंदियावाला में भी सैलाबी लहरों से खतरा बढ़ने लगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने 3 देहात मुकम्मल और दीगर जुजवी तौर पर खाली करवा लिए। चक, चलावाला, वतन शहराजा, नवा शहराजा और जली फतियाना को जुजवी तौर पर खाली करवा लिया गया। ढोक ठट्टा और वलीफा इलाकों के 3000 अफराद को दीगर मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जिले इंतजामिया ने चक 619 के स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया। तांदियावाला में महकमा सेहत ने 12 मकामात पर मेडिकल कैंप लगा दिए। कैंपों में जान बचाने वाली और दीगर अद्वियात मौजूद। डॉक्टर्स और पैरामेडिक समेत 25 अफराद पर मुश्तमिल टीमें तैनात। अमला सुबह 8 से शाम 6 बजे तक फराइज सर अंजाम देने लगा। और अभी आपको अपडेट करें कि दरियाए चिनाब में चिन्योट के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। इस वक्त चिन्योट के मुकाम पर 7 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। आपको अपडेट करें कि दरियाए चिनाब में चिन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, इस वक्त चिन्योट के मकाम पर 7 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं दरियाए चिनाब पुल पर मौजूद ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुम्मन ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, आगाह कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम दरियाए चिनाब चिन्योट के मुकाम पर मौजूद हैं और इस वक्त 7 लाख क्यूसिक का जो आबी रेला है दरियाए चिनाब से गुजर रहा है। चंद घंटों के दौरान 1 लाख क्यूसिक का इजाफा हुआ है और फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक अगले चंद घंटों के दौरान जो आज का हाईएस्ट पॉइंट है तक 8 लाख से 9 लाख क्यूसिक तक का जो आबी रेला है यहाँ से गुजरेगा। इस वक्त सारे दिन के अगर हम नुकसानात की बात करें तो जिला चिन्योट में आज जो सैलाबी रेले गुजरे हैं उससे तकरीबन 1,03,808 एकड़ जो अराजी है वो मुतासिर हुई है, जेरे आब आई है। तकरीबन 90,000 के करीब जो मवेशी हैं वो भी मुतासिर हुए हैं, ताहम उनका इनहला करवाया गया है, कोई उनका नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ साथ अफराद की अगर हम बात करें तो इस सारी रिप्लेसमेंट के दौरान 70,000 के करीब अफराद भी मुतासिर हुए हैं। 67 जो देहात हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं, जेरे आब आए हैं। उनमें से आबादियों का इनहला मुकम्मल करवाया गया था। 14,000 के करीब जो मकानात हैं, छोटे बड़े मकानात, कच्चे मकान, झोंपड़ियाँ, ये तमाम भी आज के इस सैलाबी रेले से मुतासिर हुई हैं। इसके साथ साथ अगर हम देहातों की बात करें तो 100 के करीब जो देहात हैं वो मुतासिर हुए हैं। ये तमाम जो अब तक के नुकसान का डाटा है, ताहम अब तक किसी भी मुकाम से किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। जिला इंतजामिया की जानिब से 12 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें 4 जो कैंप्स हैं चिन्योट शहर में कायम किए गए हैं, 4 बवाना में और 4 ही लालिया में। और इन जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पर इंतजामिया की जानिब से आने वाले लोगों को रिहाइश फ्राहम की जा रही है, खाना फ्राहम किया जा रहा है, अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। ताहम आज की रात काफ़ी भारी समझी जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता 32 साल के बाद चिन्योट में सबसे हाईएस्ट जो फ्लड है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। 8.5 से 9 लाख क्यूसिक का जो आबी रेला है
अगले चंद घंटों में चिन्योट से गुजरेगा। कादराबाद से 10,77,000 क्यूसिक का जो अभी रेला है वो कल से चिन्योट की जानिब रवां दवा है और आज ये चिन्योट से अब से कुछ घंटों बाद पहुंचेगा। तमाम जो इंतजामिया है मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। अभी हम तमाम दरिया के हिफाजती बंद का भी विजिट करके आए हैं, वहां पर भी इंतजामिया मौजूद है। अगर किसी बहुत ज़्यादा नागज़ीर सूरत हाल की वजह से बंद को तोड़ना पड़ा तो यहाँ पे जो हिफाजती बंद है कोट मोहम्मद यार के करीब, वहां पर ब्रीचिंग पॉइंट भी बनाया गया है, वहां से बंद को तोड़ा जाएगा ताकि बाकी जो ब्रिजेस हैं इनको बचाया जा सके। ताहम इस वक्त 7 लाख किला गुजर रहा है। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त चिन्योट के मकाम पर 7 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफा भी होगा। वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब जरा रुख करें झंग का। आपको बताएं कि झंग त्रिमू बैराज पर 1,20,000 क्यूसेक का रेला रवां दवा है। चिन्योट से 6,90,000 क्यूसेक का रेला झंग की जानिब रवां दवा है। आइंदा 12 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। सूबाई वुज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दरियाए चनाब के रिवर्स बैराज का दौरा भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। रमजान, आगाह कीजिएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चिन्योट से बड़ा रेला जो है वो इस वक्त झंग की जानिब गामजन है और झंग इंतजामिया के साथ साथ सूबाई वुज़रा जो हैं वो हम इस वक्त मौजूद हैं दरियाए चनाब के हिफाजती बंदों के ऊपर। सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। सर बताइएगा, क्या अहम फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं और इस दौरे का बुनियाद पर मकसद? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो मीडिया ब्रीफिंग ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने हमने सब दोस्तों ने दी है, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तमाम वज़राए कराम जो हैं उनको डिप्यूट किया है। जिस तरह मिसाल के तौर पे फैसलाबाद डिवीज़न जो है वो मेरे ज़िम्मे लगाया गया है। सलमान भाई जो है ओवरऑल पूरे पंजाब को फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से देख रहे हैं। तो आज सलमान भाई और मैं जो है पहले चिन्योट गए थे और अब हम इस वक्त रात के इस पहर में जो है वो जंग में मौजूद हैं। जंग की तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने माशाल्लाह, डीसी साहब ने, डीपीओ साहब ने, बाकी लोगों ने, हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, फैसल जबाना साहब खड़े हैं, बाकी जो साथियों ने इंतहाई अच्छे इंतजामात किए हैं और इन्होंने तमाम जो प्लान्स हैं वो बना के रखे हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हिस्ट्री में पहली मरतबा मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत में ये क्रेडिट बहरहाल ज़रूर जाता है कि बिफोर फ्लड जो प्लानिंग हुई है, जो बिफोर फ्लड जो एक्शंस लिए गए हैं, जिस तरह लोगों का इनखला जो है यकीनी बनाया गया है। अभी आप हमारे साथ इस सारा सफ़र करके आए हैं और आपने ये महसूस किया होगा कि यहाँ से लोगों को निकाला जा चुका है, इनखला उनका किया जा चुका है, ताकि अल्लाह ना करे किसी भी एमरजेंसी में ना ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान हो, ना माल मवेशी का नुकसान हो और लोग अपना ज़रूरी सामान जो है, अवेलेबल सामान है, वो भी काफ़ी हद तक अपने साथ जो है वो ले गए हैं। अब बात आती है अगर यहाँ पर फ्लड हिट करता है तो उसके बाद के इंतजामात की। तो सलमान भाई, मैं और ये सारे लोग अभी बैठ के हमने पूरा प्लान फाइनल कर लिया है। इंशाल्लाह ईच एंड एवरी पर्सन विल बी टेकन केयर अल्लाह के फजल से। और जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन है, जो उनकी डायरेक्शन है कि किसी भी शहरी को इंशाल्लाह तनहा ना छोड़ा जाए। 20 से ज़ायद जो है वो फ्लड रिलीफ जो कैंप्स हैं वो इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। कुछ हमारे जो मुहैया हज़रात हैं उनके ताउन से, कुछ पॉलिटिकल साथियों के ताउन से अलहदा से इस्टेब्लिश किए गए हैं। 411 के करीब जो मौजाजात हैं उनके हिट होने का जो है खदशा है। एक एक चीज़ की माइक्रो प्लानिंग की गई है। सलमान भाई ने अभी डायरेक्शन दिया है, जो हमारी बोट्स हैं वो मज़ीद बोट्स आ रही हैं। अगर मैं हेल्थ रिलेटेड बात करूँ, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स पूरे पंजाब से विड्रॉ कर लिए गए हैं और जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें डिप्यूट किया जा रहा है। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं इसी तरह उनका ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है और जहां फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको वहां पर डाइवर्ट कर दिया गया है। एंटी स्नेक वेनम्स जो हैं उनको अरेंज कर लिया गया है। तमाम तर मेडिसिन जो है वो प्रिक्योर कर ली गई है और जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं उन तमाम को पूरी तरह 24/7 अलर्ट कर दिया गया। और इंशाल्लाह एक एक चीज़ मुझे कहना है आपके चैनल के तवज्जुह से कि झंग के शहरियों के लिए इंशाल्लाह ताला जो कुछ बन पड़ा मरियम नवाज की हुकूमत अल्लाह के फल से इंशाल्लाह करेगी। बिल्कुल, इस हवाले से सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक, डिप्टी कमिश्नर झंग, डीपीओ झंग और इसके साथ साथ लीगी रहनुमा फैसल जबुआना समेत दीगर भी इस वक्त रात के इस पहर मौका पर मौजूद हैं, सूरत हाल का जायजा लिया है और सूबाई वुज़रा ने जो इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जो इंतजामात किए गए हैं उनके ऊपर शाबाश दी है। उनका कहना है कि हुकूमत पंजाब जो है वो उनको मुश्किल की इस घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगी। जी।
झंग तिरिमू बैराज पर 1,20,000 क्यूसेक का रेला रवा दवा है। चिन्योट से 6,90,000 क्यूसेक का रेला झंग की जानिब रवा दवा है। इस वक्त हमें रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि बिखरे हुए दरियाओं के जबड़ों से जिंदगियां बचाई जाने लगी। झंग के सिराफज़दा इलाकों से मकीनों को निकाला जाने लगा है। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और रेस्क्यू इदारे शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने में कोशा हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। झंग में ऊंचे दर्जे के सैलाब से कुछ भी महफूज ना रहा। अफवाज पाकिस्तान के जवान मुतासरा इलाकों में मदद को जा पहुंचे। मुतासरीन के फौरी इनखला की सरगर्मियां तेज कर दी गई। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पंजाब पुलिस भी पीछे न रही। झंग में पुलिस ने 1,385 मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रेलों में फंसे हुए 665 मर्द, 457 खवातीन और 263 बच्चों की मदद की गई। थाना गढ़ महाराजा का मौजा दराज, गढ़ महाराजा और इस्लामपुर क्लियर कर दिया गया। थाना सदर के मौजा खड़ियावाला, ठट्टा माला और शेख अली से इनखला मुकम्मल। हलड़, आवान, बालियां, मोंगड़ा, कानावा और ठट्टा जबाना के मकीन भी महफूज तौर पर मुंतकिल कर दिए गए। दरियाई इलाकों से अब तक 72,713 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके। 48,809 जानवरों को मुंतकिल किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए इकदाम जारी हैं। 18 हजारी में भी शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। शहरियों का कीमती सामान और माल मवेशी भी महफूज कर दिए गए। इंतजामिया ताहाल इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि इंतजामी और पुलिस अफसरान भी सैलाबी तबाहकारियों का जायजा लेने लगे हैं। कमिश्नर मरीम खान और आरपीओ ज़ीशान असगर का अफसरान के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आरपीओ ज़ीशान असगर और कमिश्नर मरीम खान का चिन्योट का दौरा। पाक फौज के अफसरान डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, डीसी सफीउल्लाह गोंदल भी हमरा थे। अफसरान इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक हिदायत दी। आरपीओ ज़ीशान असगर ने कहा कि सैलाब में फंसे अफराद का इनखला यकीनी बनाया जाए। मजीद बोले कि पुलिस अपने फराइज की अदायगी पूरी तरह से कर रही है। डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर और डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी का हिफाजती बंद का दौरा। दोनों अफसरान ने फ्लड रिलीफ कैंप में इंतजामात का जायजा लिया। ड्यूटी पर मौजूद अमले को शहरियों के फौरी इनखला में मदद करने का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का मिल फतियाना के मकाम पर दरियाई रावी का दौरा। जिले ऑफिसर रेस्क्यू 1122 फराज मुनीर और दीगर इनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि रावी के करीब आबादियों को खाली करवाया जा रहा है। एक बड़ा रेला किसी भी वक्त कमालिया से गुजर सकता है। वकील महफूज मकाम पर मुंतकली यकीनी बनाए। शोरकोट में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामी मुतहरिक। SHO थाना शोरकोट सिटी वासिफ नौल का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रिहायशों से फौरी इलाका खाली करने की अपील कर दी। बोले सैलाबी सूरत हाल के बाद शहरियों की हर मुमकिन मदद कर रही है। फैसलाबाद इंतजामिया शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज के लिए सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का तांदियावाला में रिलीफ कैंप का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मूसा और असिस्टेंट कमिश्नर अजका सहर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने पुल माड़ी पतन और शराजा पतन पर सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इंतजामात और हिफाजती इक़दाम का बारीक बीनी से मुआयना किया गया। रेस्क्यू 1122 और मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा अफराद से मुलाकात भी की। बोले शहरी दरियाई इलाकों में सफर और नकल मकानी से इज्तनाब करें। सैलाबी रेले की मॉनिटरिंग के लिए अफसरान को हम वक्त अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी। नाज़रीन, दरियाई चनाब बाहुपुल के मकाम पर सैलाब का खतरा, इंतजामिया हाई अलर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान का रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा सामने आया है। पाक फौज के जवान SHO वासिफ नौल भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान का कहना था कि महकमा सेहत लाइव स्टॉक रेस्क्यू के कैंप्स का दौरा किया है। नशीबी इलाकों से रिहायशियों को फौरी निकाल रही हैं। नशीबी इलाकों के रिहायशियों को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत कर दी हैं। तमाम इदारे मुतहरिक हैं। लोगों को हर किस्म की मदद फराहम की जा रही है। आपको अपडेट करते चलें कि दरियाए चनाब बाहुपुल के मकाम पर सैलाब का खतरा, इंतजामिया हाई अलर्ट कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान का रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पाक फौज के जवान SHO वासिफ नौल भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान का कहना है कि महकमा सेहत लाइव स्टॉक रेस्क्यू के कैंप्स का दौरा किया गया है। नशीबी इलाकों से रिहायशों को फौरी निकाल रही हैं। नशीबी इलाकों के रिहायशों को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम इदारे मुतहरिक हैं। लोगों को हर किस्म की मदद फराहम कर रही हैं। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि दरियाए चनाब बाहुपुल के मुकाम पर
सैलाब का खतरा मौजूद है। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान का रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पाक फौज के जवान SHO वासिफ नोल भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान का कहना है कि महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू के कैंप्स का दौरा किया है। नशीबी इलाकों से रिहायशों को फौरी निकाल रहे हैं। नशीबी इलाकों के रिहायशों को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तमाम इदारे मुतहरिक हैं। लोगों को हर किस्म की मदद फराहम की जा रही है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि दरियाए चनाब बाहू पुल के मकाम पर सैलाब का खतरा मौजूद है। इंतजामिया हाई अलर्ट कर दी गई है और इसी के तनाजुर में असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान ने रात के औकात में मुख्तलिफ इदारों का दौरा किया है। उनके दौरे के दौरान पाक फौज के जवान SHO वासिफ नोल भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान का इस मौका पर कहना था कि महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू के कैंप्स का दौरा किया है। नशीबी इलाकों से रिहायशों को फौरी निकाल रहे हैं। नशीबी इलाकों के रिहायशों को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत कर दी है। तमाम इदारे मुतहरिक हैं और लोगों को हर किस्म की मदद फराहम की जा रही है। आपको अपडेट करें कि दरियाई तुगयानी है, सूरत हाल इंतहाई खराब होती चली जा रही है। दरियाए चनाब बाहुपुल के मुकाम पर सैलाब का खतरा मौजूद है, जिसके पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट कर दी गई है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला के दरियाओं में तुगयानी। पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मुसलसल जारी है। मुतासरा मुख्तलिफ अजला में 15,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। पंजाब पुलिस की 700 से जायद गाड़ियां, 40 कश्तियां ऑपरेशन का हिस्सा हैं। पुलिस ने 62,000 से जायद सैलाब मुतासिरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। पुलिस ने सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे 50,000 से जायद मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। IG पंजाब का सैलाब ज़दा इलाकों में शहरियों का इनखला, रेस्क्यू एंड रिलीफ एंड सरगर्मियां मजीद तेज करने का हुक्म सामने आया है। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इजला में सैलाबी सूरत हाल के दौरान पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मुसलसल जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इजला में 15,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में दीगर अदारों के साथ मिलकर बड़ी खिदमात पर अंजाम दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिली के लिए पंजाब पुलिस की 700 से जायद गाड़ियां, 40 कश्तियां भी इस्तेमाल की जा रही हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान पंजाब पुलिस ने सूबा भर में 62,000 से जायद सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। पंजाब पुलिस के जवानों ने 26,851 मर्दों, 18,904 खवातीन और 16,607 बच्चों को महफूज मुकामात तक पहुंचाया। पंजाब पुलिस ने सैलाबज़दा इलाकों में फंसे 50,000 से जायद मवेशियों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। IG पंजाब की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में शहरियों का इनखला, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन और सरगर्मियां मज़ीद तेज करने का हुक्म भी दिया गया है। जी ठीक है, तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक दफा फिर आपको बताएं कि चिन्योट के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 7 लाख क्यूसेक से जायद का रेला चिन्योट से गुजर रहा है। आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। झंग के त्रिबू बैराज पर 1,20,000 क्यूसेक का रेला मौजूद है। चिन्योट से 7 लाख क्यूसेक का रेला भी झंग में जा गुजरेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें चिन्योट से वकार घुमन और झंग से मोहम्मद रमजान मिर्जा ने इस वक्त ज्वाइन किया है। पहले रुख करते हैं वकार घुमन का। वकार, अपडेट कीजिएगा कि लेटेस्ट तफसीलात आपके पास क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त रात 1:15 बजे दरियाए चनाब से तकरीबन 7.5 लाख के करीब जो सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो कि मजीद ये पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। और ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है चिन्योट से अगले चंद घंटों के दौरान तकरीबन 8.5 से 9 लाख क्यूसेक तक का रेला गुजरेगा। दरियाए चनाब में चिन्योट के मुकाम से अगर मैं आपको इन सैलाबों की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं अपने नाजरीन को, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सैलाब आया था आज से तकरीबन 30-32 साल कबल 1992 में, वो 9,48,000 क्यूसेक का रेला था। लेकिन इस दफा जो सैलाबी रेला आ रहा है ये तकरीबन 9.5 लाख क्यूसेक का बताया जा रहा है, क्योंकि हेड कादराबाद से
10,70,000 क्यूसिक का जो रेला था अभी कल गुजरा है, जो कि चिन्योट की जानिब रवां दवा है, और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रात गए ये रेला तकरीबन 9 लाख क्यूसिक तक पहुंचेगा। और नुकसानात की अगर हम अब बात करें तो चिन्योट में इस वक्त जो नुकसान हुआ है अब तक 2025 का ये जो सैलाब है, जो कि अब तक की तारीख का चेनाब का सबसे बड़ा सैलाब समझा जा रहा है, इसमें एक तकरीबन 10,03,838 एकड़ रकबा इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो फसलें काश्त की गई थी वो सब तबाह हो चुकी हैं। 90,000 के करीब इस सैलाब में अब तक मवेशी मुतासिर हुए हैं। अलबत्ता इन मवेशियों का इन्हला महफूज मुकाम पर पहले ही किया गया था। हम शहरियों की मकीनों की अगर बात करें तो तकरीबन 70,000 अफराद अब तक इन्हला कर चुके हैं, महफूज मुकामात पर मुंतकिल हुए हैं। 97 जो देहात हैं वो इस सैलाब में अब तक मुतासिर हो चुके हैं। इन देहातों में 14,000 से जायद जो मकान हैं, जिनमें छोटे बड़े मकान हैं, पक्के मकान हैं, कच्चे मकान हैं, झोंपड़ियां शामिल हैं, ये तकरीबन 14,000 के करीब हैं जो अब तक इस सैलाब में मुतासिर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त ये सैलाब की जो सतह है मुसलसल बुलंद हो रही है और तकरीबन ये 9 लाख के करीब का सैलाबी रेला गुजरेगा। हेड मराला के मुकाम से ये पाकिस्तान में दरियाए चनाब दाखिल होता है और हेड कादराबाद, हेड हानकी से गुजरता हुआ पंजाब, तकरीबन पंजाब के पूरे वस्ती पंजाब से गुजरता हुआ ये साउथ पंजाब में दरियाए सिंध में जा गिरता है। तो अभी ये सैलाब का सारा दबाव और जोर चिन्योट में है। अगले 10 से 12 घंटों में ये तमाम जो रेला है हेड तरीमू की जानिब, जंग की जानिब रवां दवा है। तो चिन्योट की अगर हम बात करें, अब तक चिन्योट में 12 मुकामात पर ज़िला इंतजामिया ने रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। रेस्क्यू के ऑपरेशन में पाक फौज के साथ साथ जो दीगर जो रेस्क्यू 11, 22 और दीगर जो इदारे हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। लाइफ स्टॉक को बचाने के लिए उनका भी किरदार है। इसके महकमा सेहत के, महकमा तालीम के स्कूल्स हैं जो उनको फ्लड रिलीफ कैंप्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने BHQs हैं, DHQ हैं, THQs हैं, वहां पर भी अलर्ट है और सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फैलने का खदशा मौजूद होता है। तो इस हवाले से भी जो इंतजामिया अलर्ट है। तमाम मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख की जा चुकी हैं। पुलिस भी इस सारे ऑपरेशन के दौरान अपना किरदार अदा कर रही है। पुलिस की मुआवनत के साथ इंतजामिया ने देही इलाकों से जो इन्हला था वो मुकम्मल करवाया था। तो अब तक पूरे जिले में कोई एक भी जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता 70,000 के करीब जो अफराद हैं वो इस वक्त अपने घरों से बेघर हुए हैं। इनको कुछ अपने अजीज व अकारब के यहाँ ठहर रहे हैं। बाकियों के लिए इंतजामिया की जानिब से कैंप्स लगाए गए थे जहाँ पे उनको कहा गया है कि वो मुंतकिल हो जाएं, इनको रहाइश, खाना पीना तमाम चीज़ें फराहम की जाएंगी। ताहम इस वक्त अगर हम दरियाई चनाब का जो हिफाजती बंद है चिन्योट में, ये तकरीबन 35 किलोमीटर लंबा हिफाजती बंद है। अब तक दरियाई चनाब का पानी हिफाजती बंद के जो पुश्ते हैं उन तक पहुंच चुका है। ताहम इंतजामिया किसी भी वक्त बंद को तोड़ने का फैसला कर सकती है या इसका मुतबादल जो इंतजामिया के पास है दरियाई चनाब के जो ब्रिजेज हैं उनको बचाने के लिए या शहर को बचाने के लिए किसी एक चीज की कुर्बानी दी जा सकती है। चिन्योट शहर का कुछ इलाका जो कि थोड़ा सा निशेबी है, वहां से चिन्योट शहर में भी पानी दाखिल होने का खदशा मौजूद है और इस हवाले से भी इंतजामिया ने शहर में भी ऐलानात करवाए हैं और हिफाजती बंद के तौर पे छोटे छोटे हिफाजती रोकें लगाने के का काम इस वक्त भी किया जा रहा है। चिन्योट के इलाकों की अगर हम बात करें, चिन्योट शहर के जो इलाके हैं इसमें टिब्बा, कमंगरा, खोखरावाला, अब्बास टाउन, मस्कीनपुरा, नूरवाला, मोहल्ला साबा और मोहल्ला इंसारियां हैं जो कि बिल्कुल दरिया के किनारे पे वाक़ हैं और ये बिल्कुल चिन्योट शहरी आबादी है, ये अर्बन एरिया है। इसकी एक साइड से जो दरिया का पानी दाखिल होने का खदशा मौजूद है। ताहम इंतजामिया इस वक्त भी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद है और क्रेनों की मदद से वहां पर काम किया जा रहा है। आज की रात दरियाए चनाब के लिए और चिन्योट के लिए बारी है क्योंकि तकरीबन इस वक्त चनाब का आज तक का जो सबसे बड़ा सैलाबी रेला है वो अब से कुछ देर बाद गुजरेगा। कितनी तबाही वो लाता है, शहर बचता है, मजीद देहात इसमें तबाह होते हैं, इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। जी ठीक है वकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब जरा रमजान मिर्जा का रुख कर लेते हैं।
रमजान, आप बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं, क्योंकि त्रिमू बैराज पर यह रिपोर्ट किया गया है कि 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला जो है उसकी आमद जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपडेट्स क्या हैं आपके पास? अच्छा, इसमें हमें अब जिस तरह वकार घुमन बता रहे थे कि इस वक्त चन्योट ब्रिज के ऊपर 7,18,000 से ज्यादा का रेला जो है वो गुजर रहा है और आने वाले चंद घंटों के अंदर इसमें मजीद शिद्दत आएगी। यही रेला जब चन्योट ब्रिज से गुजरेगा तो सबसे पहले ये चिनाब से होता हुआ जो रिवाज ब्रिज है, जो कि रेलवे के लिए पार्टीशन से पहले बनाया गया था, ये वहां से गुजरेगा और वहां से ये पानी गुजरता हुआ जो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आम गाड़ियों के लिए ब्रिज बनाया गया है, ये वहां से गुजरेगा, जिसके बाद इसकी इंटेंसिटी का हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये 7 लाख जो का रेला चन्योट से गुजर रहा है, इसका अगला सिरा जो है वो इस वक्त दरियाए चिनाब से होता हुआ तहसील इसमें झंग में दाखिल हो चुका है। अब आने वाले हर लम्हा जो है उसके साथ झंग के अंदर और दरियाए चिनाब के अंदर पानी की मिकदार जो है वो बढ़ेगी और आने वाले चंद घंटे झंग की तकदीर के हवाले से खासे अहम कर बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर चन्योट से यही रेला 9.5 लाख की कैपेसिटी लेकर झंग की तरफ गामजन होता है तो झंग पहुंचने से पहले दरिया का जो बेड है वो खासा चौड़ा हो जाएगा और लेकिन जो ही ये रिवाज ब्रिज के नीचे से गुजरेगा इसकी स्पीड में एक बार फिर इजाफा होगा और इसका जो पड़ाव है पानी का दरिया के अंदर वो कम होगा। स्पीड में इजाफा होने के बाद ये शहर की तरफ बढ़ेगा और ये शहर के बंद को मुमकिना तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया, इरिगेशन और जो अलाइन डिपार्टमेंट हैं उनकी जानिब से मुमकिना तौर पर जो चुंड है उसके ठठा माला के करीब ब्रीच किया जा सकता है ताकि पानी की इंटेंसिटी को कम किया जाए। रमजान, ठीक है, लेकिन यह भी बताइएगा कि रेला गुजरते हुए कितने इलाकों को मुतासिर कर सकता है और इसकी शिद्दत क्या है इस वक्त, कितना नुकसान जो है वो एक्सपेक्टेड है इससे? बिल्कुल, मैं इसी तरफ अभी जा रहा हूं कि अगर ये सबसे पहले जो बड़ा चैलेंज होगा ये दोनों ब्रिजेस को बचाना होगा और उसके साथ फिर अगला चैलेंज इंतजामिया के लिए, इदारों के लिए झंग शहर को बचाना और इसके साथ साथ इसके हिफाजती बंद को बचाना होगा। अगर इंतजामिया और इदारे दोनों ब्रिजेस को और झंग शहर को और जो हिफाजती बंद है उसको बचाने में कामयाब होते हैं तो तहसील झंग के 211 मौजाजात इस पानी में डूब सकते हैं, क्योंकि जितनी शिद्दत से जितनी मिकदार में पानी आ रहा है जो इब्तदाई तौर पर अंदाजा लगाया गया है, इसमें आप ये समझें कि 211 देहात झंग तहसील के जो हैं वो डूब सकते हैं। लेकिन अगर हम मजमूई तहसीलों का अंदाजा लगाएं जिनमें 18 हजारी की तहसील और अहमदपुर सियाल की तहसील है और इसके साथ साथ शोरकोट के भी चंद इलाके मौजूद हैं, तो इसकी मजमूई तौर पर तादाद जो है वो 400 से भी जायद अभी तक जो है वो अंदाजा लगाया गया है। लेकिन ये उस सूरत में है अगर कहीं से भी बंद जो है वो नहीं ब्रीच किया जाता और चीजें जो हैं और पानी बिल्कुल स्मूथली त्रिमू बराज से निकल जाता है। लेकिन जिस कैपेसिटी में वकार साहब ने बताया कि पानी झंग की जानिब गामजन है, तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो रिवाज ब्रिज है वहां से और शहर के साथ से पानी को स्मूथ तरीके से गुजारना इदारों के लिए इस वक्त एक चैलेंज है, क्योंकि जो रिवाज ब्रिज है उसकी कैपेसिटी लगभग 8 से 8.5 लाख क्यूसेक है। दूसरी जानिब पर इतनी ही कैपेसिटी जो है वो दूसरे ब्रिज की है और इसके आगे जब ये पानी त्रिमू बराज पर पहुंचेगा जो कि झंग से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, वहां पर जो इसका टकराव होगा सामने वो 18 हजारी के बंद के साथ होगा। अगर पानी की मिकदार बढ़ती है तो मुमकिना तौर पर 18 हजारी के बंद को भी इदारों के लिए सबसे पहले जो है वो त्रिमू बराज के बराज को बचाना है, उसके साथ साथ झंग शहर की बहुत बड़ी आबादी को बचाना है। तो कोशिश ये होगी कि जो ज़राई रकबे हैं उनकी तरफ इस पानी का रुख मोड़ा जा सके। लेकिन इस वक्त इदारे जो हैं वो मुतमईन हैं और उम्मीद रखते हैं कि जितना चौड़ा बेड झंग के शहरी इलाके के साथ साथ है, तवक्को है कि इतने ज्यादा पानी को त्रिमू बराज जो है वो आसानी गुजारने में कामयाब होगा। लेकिन आने वाले जो इस वक्त 6 से 12 घंटे हैं वो खासे अहम है, क्योंकि जितनी रफ्तार से ये पानी झंग की जानिब गामजन है
उतनी ही रफ्तार से जो त्रिमू बराज है वहां से पानी का अखराज यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त जो त्रिमू बराज पर पानी की आमद है वो 1,20,000 क्यूसेक है और इसकी तकरीबन आप ये समझें कि 95% गेजेस जो है उसको खोल दी गई हैं ताकि इस पानी को जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना किया जा सके और मजीद आने वाली पानी के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। लेकिन जो सूरत हाल है वो इस वक्त खतरे से खाली भी बिल्कुल नहीं कही जा सकती। इसके साथ साथ जो इससे आगे के इलाके हैं जिनमें अहमदपुर सयाल और शोरपुर के इलाके हैं जो कि त्रिमू बराज के बाद हैं, उनके इर्द गिर्द भी छोटे बंद हैं और उनको भी ब्रीच किया जा सकता है ताकि पजनद के ऊपर जो है वो ज्यादा दबाव ना। ठीक है रमजान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जरा वकार घुमन का एक दफा फिर रुख करते हैं। वकार, आप बताइएगा कि जिस तरह रमजान बता रहे हैं कि क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं पानी को रोकने के लिए, या मेनली इस वक्त फोकस जो है वो बैराज जो बंद हैं उनकी हिफाजत जो है वो जरूरी है, तो इस तरह से चिन्योट में किन इकदाम को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है और वो करने इस वक्त जो जरूरी हैं ग्राउंड रियलिटीज पे? इस वक्त अगर हम बात करें, या चिन्योट शहर को बचाया जा सकता है या चिन्योट के दरियाए चिनाब पे जो 2 पुल हैं उनको बचाया जा सकता है, इसका फैसला तमाम जो ज़िले इंतजामिया है और तमाम जो माहिरीन है इस वक्त जगह बैठे हुए हैं। इसका फैसला उस वक्त किया जाएगा जब सैलाबी रेले 9 लाख या 9.5 लाख तक पहुंचेंगे। जो हिफाजती बंद हैं वो तकरीबन 10 से 11 लाख क्यूसेक तक जो आबी रेले हैं इनको बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं, लेकिन जो ब्रिजेज हैं वो इतना पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसका फैसला इंतजामिया करेगी कि आया जो हिफाजती बंद है उसका जो ब्रेचिंग सेक्शन बनाया गया है वहां से बंद को तोड़ा जाएगा या दूसरी तरफ खुदा न खास्ता किसी पुल को तोड़ना पड़ेगा। इसका फैसला माहिरीन है और जो इंतजामिया इस वक्त फैसला साज इंतजामिया है वो करेगी। दोनों सूबों में तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है तकरीबन 7.5 लाख के करीब है जो कि दरियाए चिनाब से गुजर रही है। जो हाईएस्ट वाटर लेवल एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 5 से 7 घंटों के दौरान वो 8.5 लाख से 9 लाख क्यूसेक तक का है। ताहम इंतजामिया अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि शहर को भी बचाया जाए और जो इतना कदीम और तारीखी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बचाया जाए। चिन्योट में 2 जो ब्रिज हैं, एक पुराना ब्रिज है जो कि अंग्रेज दौर का बना हुआ है, तकरीबन 150 साल पुराना ब्रिज है। उसी ब्रिज के ऊपर से ट्रेन की पटरी भी गुजरती है और सेकंड स्टोरी पे उसके ऊपर रोड मौजूद है और उसके पैरेलल 2 रोड और भी मौजूद है जो कि बिल्कुल साथ साथ गुजरते हैं। तो इंतजामिया की जानिब से कोशिश यही है कि जितना भी आबी रेला आ रहा है अगर ये यहाँ से गुजरने में कामयाब हो जाता है तो बंद भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके साथ साथ किसी भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तोड़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ताहम ये फैसला साज जो अफसरान हैं इस वक्त अलर्ट बैठे हुए हैं किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल तो ये देखने में आ रही है ना कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है जिसमें फैसलाबाद और डिवीजन भी शामिल है। अगर तो खुदा न खास्ता बारिशें होती हैं तो इंतजामिया के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इस वक्त? देखें, अब तक की जो सबसे मुश्किल सूरत हाल है वो अब अगले सिर्फ चंद घंटे हैं। ये दरियाए चिनाब है, इसमें तकरीबन 10 लाख क्यूसेक तक पानी गुजरने की कैपेसिटी मौजूद है। जब ये रेले यहाँ से गुजर जाएंगे हेड त्रिमू में जाएंगे तो हेड त्रिमू में तकरीबन 13 लाख क्यूसेक तक पानी गुजारने की सकत मौजूद है। तो बड़ा जो खतरा है वो आज की रात है। इसके बाद बारिशें अगर होंगी तो क्योंकि हेड मराला से भी इस वक्त पानी बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, इस वक्त पीछे ज्यादा पानी मौजूद नहीं है तो खतरा आज की रात के बाद टल जाएगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा खतरे की सूरत हाल है कि अगले चंद घंटों में जो 10,70,000 क्यूसेक का रेला हेड कादराबाद से आ रहा था वो चिन्योट से गुजरना है, तो वो किस तरह यहाँ से गुजरेगा, आया शहर को बचाया जाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जाएगा, इस हवाले से फैसला भी अगले चंद घंटों में किया जाएगा। जी ठीक है रमजान, यही सवाल आपसे है कि अगर तो मजीद बारिशें होती हैं तो मजीद क्या सूरत हाल बनती है और इंतजामिया की क्या तैयारी है इस हवाले से, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जिस तरह तेजी के साथ रेला आगे बढ़ रहा है और खुदा ना खास्ता अगर बारिशें होती हैं फैसलाबाद डिवीजन में तो मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। देखिए, जंग के जो हम टोपोग्राफी देखें तो ये थोड़ी मुख्तलिफ है। सबसे अहम मसला जिसकी तरफ आपने इंतहाई अच्छे अंदाज में बात की, झंग के जो हिफाजती बंद है इसके साथ झंग शहर के 8 डिस्पोजल स्टेशन मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 70% जो सीवेज का पानी है, जो बरसाती पानी है, उसको ड्रेन आउट जो है वो हिफाजती बंद के अंदर किया जाता है।
अगर इस सिलसिले में यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जिस तरह बताई जा रही है वो आती है और अगले 24 घंटों के दौरान झंग शहर के अंदर सीवरेज के मिसाइल जो है वो बुरी तरह जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। इस हवाले से जो वासा झंग है उसकी जानिब से फैसलाबाद वासा से 3 डी वाटरिंग सेट जो है वो उधार मांगे गए हैं, जो कि अगले 8 दिन के लिए झंग के अंदर रहेंगे और जेटर और सकर मशीनें भी वहां से झंग के लिए पहुंच रही हैं, क्योंकि वासा इंतजामिया की जानिब से जो 8 डिस्पोजल स्टेशन हैं उनके जो ड्रेन्स हैं उनको प्लग करने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं और आज वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर जो गेटवेज थे वो इंस्टॉल। चिन्योट के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 7 लाख क्यूसेक से जायद का रेला चिन्योट से गुजर रहा है। आइंदा चंद घंटे पानी की सतह में मजीद इजाफा भी हो सकता है। हमारे दोनों नुमाइंदगान चिन्योट से वकार घुमन और झंग से रमजान मिर्जा तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।